आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जो कि 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक हो गया। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स के जो बेसिक एग्जाम्पल, मतलब हमको जो डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, सपोज पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सारे हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक हो गया। और बेसिकली जो सबसे ईजी, जो सबको पता होगा, वो होता है हमारे एलपीजी। एलपीजी जो नॉर्मल हमारा हम भोजन बनाने के लिए जो गैस यूज़ कर रहे होते हैं, एलपीजी, उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या उसको तरलीकृत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ठीक हो गया। तो वो गैस, और दूसरी सीएनजी, आजकल सीएनजी से चलने वाले बहुत सारे वाहन हमारे आ रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारा एक हाइड्रोकार्बन का ही उदाहरण है। और हमारा हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे उदाहरण हमारे डेली लाइफ में होते हैं। सपोज इसमें लिख रखा है कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और अदर मतलब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हमारे एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। यही लिख रखा है कि इंपॉर्टेंट एनर्जी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज, ठीक हो गया। फिर बोला द हाँ देखो, हाइड्रोकार्बन जो वर्ड दे रखा है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बोल रहा है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीन्स ये होता है कि वो खुद से हाइड्रोकार्बन वर्ड सुन के अगर कोई ऐसा आदमी भी आए कि जिसको केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, वो भी समझ जाएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक हो गया। तो हाइड्रोकार्बन्स प्ले अ की रोल इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम एलपीजी में, सीएनजी में और क्या कहाँ पे, ये हमारे नॉर्मल चीज़ों में अगर हमारा हाइड्रोकार्बन्स यूज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमारा क्या करेगा? की रोल हमारा प्ले करेगा, ठीक है। देन ये बोल रहा है यू मस्ट बी फैमिलियर, वही एग्जांपल दे रखा है कि एलपीजी और सीएनजी का क्या जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एनर्जी सोर्स जो होंगे हम उनको एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे, और एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे तो हाइड्रोकार्बन हमारे क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। देन बोल रहा है एलपीजी इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वेयर एज सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उनकी क्या फुल फॉर्म बता रखी है, ठीक हो गया। देन अगर हम इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ें, तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली थ्री टाइप्स। फर्स्ट आता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड आता है अनसैचुरेटेड, एंड थर्ड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हमारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स के बारे में तो पता होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स जब हमने पढ़े थे इससे पहले, हमारा जब हमने यूनिट देखी थी, तो उसमें शायद मेरे को लग रहा है कि आपने, अगर आप लास्ट चैप्टर तक आए हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हम देख लेते हैं, चलो। हाँ, यही बता रखा है कि हाइड्रोकार्बन्स आर डिफरेंट टाइप, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फर्स्ट आया तुम्हारा सैचुरेटेड, सेकंड आया अनसैचुरेटेड, एंड थर्ड आया एरोमेटिक। तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं एल्केन्स, बोलते हैं ना, एल्केन्स आर हमारे क्या होते हैं? एल्केन्स आर हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड में आते हैं दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, जिनमें क्या होते हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का अगर हम हिंदी में देखें तो हम इसको क्या बोलते हैं? कि जो हमारा संतृप्त है मतलब वो अब फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशंस में। अगर हम रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशंस पे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लेंगे, तो वो क्या नहीं करेंगे? कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। हमको उसके लिए, अगर हमको रिएक्शन करवानी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से हमारी मतलब हमको एक्स्ट्रा कंडीशंस लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। अनसैचुरेटेड में ऐसा नहीं होता है, एंड अनसैचुरेटेड में हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो वीकली हेल्ड होते हैं, मतलब वो लूजली हेल्ड होते हैं। हिंदी में बताऊँ तो वो क्या होता है? उनके जो मतलब हम उनको, अगर हमको उनको तोड़ना होगा तो कम एनर्जी देके हम रूम टेम्परेचर पे उनको तोड़ सकते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज, एरोमेटिक का नाम से ही थोड़ा बहुत हमको आइडिया हो जा रहा है। एरोमेटिक होता है अरोमा से मिलके बना होता है। अरोमा मीन्स स्मेल, मतलब अच्छी स्मेल, सुगंध जिसको बोल सकते हैं। अरोमा करके लिखा होता है, कितनी जगह पे अरोमा यूज़ हुआ रहता है, तो अरोमा का मतलब होता है स्मेल। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट में एरोमेटिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स थे, ऐसे कंपाउंड्स उस टाइम पे पाए जा रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें स्मेल आ रही थी। आज तो ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें स्मेल नहीं भी आती और वो एरोमेटिक हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि जिन पे मतलब जो एरोमेटिक होंगे उन पर स्मेल होगी, एक विशेष प्रकार की सुगंध होती थी, इसलिए उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा गया है।
ठीक हो गया। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अभी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जो हमारा बेंजीन होता है, बेंजीन इज अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर इसके भी हमारे लॉ आता है कि हकल्स रूल आता है। हकल्स रूल जो फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। और एरोमेटिक में हो गए विच कंटेन्स, मतलब विच हैज़ अ स्पेशल अरोमा और स्मेल। ठीक है, ओके, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।